नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं ईशावास्योपनिषद, जो कि स्नातक पाठ द्वितीय का टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के कुल 18 मंत्रों का अध्ययन किया जाएगा और टोटल 18 मंत्र हैं। तो जो दोस्तों जो ईशावास्योपनिषद हैं वो यजुर्वेद से संबंधित है और यजुर्वेद की जो दो शाखाएँ हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो जो ईशावास्योपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद की भी ये वाजस्नेय जो संहिता है उस वाजस्नेय संहिता से संबंधित है। तो ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्रों के तहत जो इसका जो प्रारंभ होता है वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस शांति पाठ से होता है, शांति मंत्र से होता है। और यदि किसी भी ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वो नांदी के साथ होता है, मंगलाचरण के साथ होता है, तो ये एक मांगलिक कार्य माना जाता है। और वेद जो अपने आप में मांगलिक कार्य ईश्वर का एक स्वरूप है और देव या ईश्वरकृत हैं, क्योंकि जो वेद हैं वो उन्हें वेदः पौरुषम वाक्यम वेदः, अर्थात जो पुरुष के द्वारा जो रचित नहीं है, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा रचित हैं, उन्हें सामान्यतः वेद के नाम से परिभाषित किया जाता है। ईशावास्योपनिषद सामान्यतः शुक्ल यजुर्वेद की कारण संहिता से सहित है और इसमें कुल 18 मंत्र जैसा मैंने बताया गया था। और ये उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, किंतु छोटा होने पर भी किंतु जो तत्वज्ञान और अर्थ गारमेंटरी की दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी कहा जा सकता है। और इस उपनिषद में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत जो सुखों का संक्षेप रूप से यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। और साथ ही जो इसका जो प्रथम मंत्र है उस मंत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि मनुष्य को त्याग पूर्वक किसी भी साधन, किसी भी पदार्थ का उपभोग करना चाहिए। अर्थात लालच मनुष्य के लिए एक निकृष्ट कार्य कहा गया है, लालच मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। अर्थात सर्वदा त्याग भावना से ही किसी भी पदार्थ का उपभोग करने की यहाँ पर सलाह दी गई है, यहाँ पर उपदेश दिया गया है। तो जो इसका जो प्रथम मंत्र है वो इस प्रकार है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्यचित् दिनम्। जो अंतिम जो चरण है माँ गृधः कस्यचित् दिनम्, ये अपने आप में स्तुत्यार्थक है, अपने आप में इस मंत्र के अर्थ गंभीरता को प्रकट करता है। और साथ ही इस जो प्रथम जो तीन जो चरण हैं मंत्र के, उन तीनों ही मंत्रों का जो अंतिम सार है वो चतुर्थ चरण अर्थात माँ गृधः कस्यचित् दिनम् इस चरण में देखने को मिलता है। इसका जो भावार्थ है वो आता है कि ईशाह अर्थात जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से वास्यमिदं अर्थात जो इस ईश्वर से व्याप्त है, वास्य अर्थात उस परमात्मा से जो कुछ भी व्याप्त है, यत् किंच अर्थात जो कुछ भी, जगत्याम जगत इस संसार में, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी उस परमात्मा से व्याप्त है, जो कुछ भी पदार्थ उस परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया है, वो सारा का सारा वो किसका है? ईशावास्यमिदं। वो सारे के सारे पदार्थ ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं, अर्थात उन सभी पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर का अंश व्याप्त है। अतः इसीलिए मनुष्य को तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात उन मनुष्यों के, इसीलिए मनुष्य के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए। कैसा उपभोग करना चाहिए? अर्थात माँ गृधः कस्यचित् दिनम्, अर्थात इस पृथ्वी पर किसी के भी धन के प्रति यहाँ पर लालच भाव नहीं रखना चाहिए। अर्थात त्याग पूर्वक ही मनुष्य को पदार्थों या स्थितियों का यहाँ पर उपभोग करने का यहाँ पर एक नैतिक उपदेश प्रदान किया गया है। तो ये जो साथ ही यहाँ पर इस श्लोक में तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये अपने आप में गीता के एक जो निष्काम कर्मयोग है, उस निष्काम कर्मयोग की सिद्धि भी इस मंत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं वो ईश्वर के द्वारा संपादित कार्य हैं। इसलिए मनुष्य को हम सर्वदा कभी भी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। सर्वदा निष्काम भाव होकर ही मनुष्य को सर्वदा सभी कार्य करना चाहिए, या त्याग पूर्वक ही मनुष्य को उपभोग करने की यहाँ पर प्रस्तुत मंत्र में शिक्षा दी गई है। इसलिए माँ गृधः कस्यचित् दिनम्, अर्थात किसी के भी धन के प्रति मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, उसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। ये इस मंत्र का मूल भावार्थ देखने को मिलता है। अगला जो मंत्र है वो इस प्रकार है कि कुर्वन्नेवेव कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा एवं त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः।
अर्थात कुर्वन्नेव इह अर्थात इस संसार में कुर्बन अर्थात कर्म करते हुए, कर्माणि अर्थात कर्मों को करते हुए मनुष्य को जिजीविषेत् अर्थात मनुष्य को इच्छा करनी चाहिए। शतम क्षमा अर्थात 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने की मनुष्य को इच्छा करनी चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए। किंतु कैसे कर्म करते हुए? मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुए अर्थात मनुष्य को श्रद्धा कर्म करते हुए ही मनुष्य को इस संसार में इस लोक में मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। और एवं त्वयि न नेतो अस्ति, एवं तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने से, इस प्रकार निष्काम भाव होकर कार्य करने से या सेहस कर कार्य करने से न कर्म लिप्यते नर कि न अन्य तो अस्ति अर्थात इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात मनुष्य को सर्वदा निष्काम भाव होकर ही कोई भी कर्म करना चाहिए। न कर्म लिप्यते नर, और अगर इस प्रकार मनुष्य आचरण करता है तो जो कर्म होते हैं उस मनुष्य को लिप्त नहीं कर सकते, अर्थात वो जो मनुष्य है उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। अर्थात निष्काम भाव होकर ही मनुष्य को कर्म संपादित करने की यहाँ पर उपदेश दिया गया है। तो और एक इसका जो भावार्थ है, और यह एक उल्लेख आ है कि जिजीविषेत् शतम समा, कि प्राचीन समय में मनुष्य की जो उम्र थी, आयु थी, वो 100 वर्ष की मानी गई थी। इसीलिए मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही आचरण करते हुए, एक सदाचरण करते हुए 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। और 100 वर्ष की आयु का निर्धारण जो जैसा कि आश्रम व्यवस्था में देखने को मिलता था, मनुष्य 4 आश्रमों में अपने संपूर्ण जो उम्र थी 100 वर्ष की उसको संपादित करता था कि, और प्रत्येक आश्रम में क्या क्या कार्य किए जाने आवश्यक होते हैं मनुष्य के द्वारा। जैसे ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, जिसमें कृष्ण धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। वानप्रस्थ में वानप्रस्थ के जो कुछ भी कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए उनका संपादन करना आवश्यक है। और जो मोक्ष या जो संन्यास जो आश्रम में अंतिम अवस्था है उसमें मनुष्य मोक्ष की अग्रसर होता है या एकांत वासी होता है। तो ये जो 100 वर्ष की आयु है, इसका विभाजन भी एक से वैज्ञानिक रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। अर्थात वैज्ञानिक रूप से मनुष्य की आयु का निर्धारण किया गया है और मनुष्य के कर्मों का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार मनुष्य को 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने की भी इस प्रकार इच्छा करनी चाहिए। इसलिए जिजीविषेत् शतम क्षमा, इस प्रकार की भावना वैदिक साहित्य में देखने को मिलते हैं। अगला जो मंत्र है वो मंत्र जिस प्रकार आज के समय में जिस प्रकार सुसाइड, आत्महत्या जैसे केस देखने को मिलते हैं, यदि इस मंत्र का सम्यक रूप से आचरण किया जाए, सम्यक रूप से पालन किया जाए, इसे स्मरण रखा जाए, तो मनुष्य इस प्रकार का जो निंदित कर्म है उन निंदित कर्मों को कभी संपादित नहीं करेगा। तो श्लोक में मंत्र में कहा गया है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान सते प्रत्याग अभिगच्छन्ति एक आत्मनो जना। अर्थात जो कुछ भी जो आत्महत्या करने वाले जो मनुष्य हैं, जो स्वयं को जो आत्मघाती मनुष्य होते हैं, वो तान सत्य प्रत्याभिगच्छन्ति, कि तान वो व्यक्ति मर करके उन लोगों को प्राप्त करता है, उस लोक को गमन करता है जो मनुष्य आत्मघाती होते हैं। और वो कैसे हैं कि असुर्या नाम ते लोका, वो जो लोग हैं वो निस्संदेह ही असुर्य अर्थात नाशक है, अत्यधिक दुखदायी है, और अंधेन तमसावृता और अंधकार से व्याप्त हैं। ऐसे उन लोगों को मनुष्य मरकर के प्राप्त करता है। और अर्थात जो मनुष्य आत्मघाती होते हैं, स्वयं का ये हत्या करने वाले होते हैं, वो इस प्रकार के लोगों को अर्थात ये अंधकार से युक्त अंधकार युक्त लोग या जो निंदनीय या जो नाशक या जो दुखदायी हैं, इस प्रकार के लोगों को मनुष्य प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को आत्महत्या जैसा निंदित या घृणित कर्म कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो आसुरी स्वभाव युक्त हैं और वो निश्चिंत ही वो दुखदायी कहे गए हैं। अगला वाला जो मंत्र है उस अगले वाले मंत्र में ईश्वर के की व्यापकता का वहाँ पर निर्देशित किया गया है कि ईश्वर जो है वो विस्तृत है, अत्यधिक विस्तृत है, वो अजन्मा है। उसे आप ये मनुष्य जो सोचता है कि मैं अपने स्वयं का नाश कर रहा हूँ, जो आत्मा होती हैं वो नश्वर होती हैं, वो शाश्वत होती हैं, उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। वो अजन्मा होती हैं, वो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में तो धारण करती हैं और हमेशा वो अचल होती हैं, वो सबसे अत्यधिक गतिशील होती हैं। वो जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक हैं।
तो इस प्रकार यदि कोई इस प्रकार के निंदित कर्म करता है, वर्णित कर्म करता है, तो वो इस मनुष्य में, इस संसार में वो जो कुछ भी निंदित कर्म असुरीय लोग कहे गए हैं, उन असुरीय लोगों को प्राप्त करेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी इस प्रकार का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस मंत्र में भी यही इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या देखने को मिलती है। तो कुछ जो तो कहता है कि अनएजद एकम मनसो व्यवयो, अनएजद अर्थात जो वो ईश्वर हैं वो गति नहीं करता हुआ अभी, गति नहीं करता हुआ अभी वो गति करता है, अतः गतिहीन होता हुआ अभी वो मनसो जवीय हो, अर्थात मन से भी अत्यधिक तीव्रगामी है, क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है और मन से भी अत्यधिक तीव्र है उस ईश्वर की गति, उस आत्मा की गति। और न एनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, और पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्थात पूर्व ऋषि महर्षियों के द्वारा भी उस ब्रह्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या उनके द्वारा भी उसे प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि तद धावतो अन्यान अत्येति, क्योंकि यह तो पहले ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है, स्थिति वहाँ पर और स्थिर रहता हुआ भी तत् नामक जो ईश्वर है दौड़ते हुए दूसरों का वो अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वो अत्यधिक गतिवान है। इसलिए मातृस्व ददाति, अर्थात वो मातृस्व कहते वायु, अर्थात वो वायु उस परमात्मा में प्राणियों के कर्मों को धारण करता है, अर्थात जो प्राण वायु है उस प्राण वायु में ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा द्रष्टव्य है, दृष्टिगोचर होता है कि जो प्राण वायु जब तक मनुष्य के अंदर रहती है तब तक ही वो मनुष्य जीवित अवस्था में रहता है, और जब वो प्राण वायु चली जाती है तो मनुष्य अपने प्राणों का त्याग कर देता है, शरीर का त्याग कर देता है। किंतु जो आत्मा होती है वो आत्मा शाश्वत है, वो अत्यधिक गतिशील है, मन से भी अत्यधिक गतिशील है, और पूर्व मनुष्य के द्वारा भी उस आत्मा के स्वरूप का एक अच्छे प्रकार से उसका अध्ययन नहीं किया जा चुका, उसे नहीं जाना जा सकता है, अतः उनके द्वारा भी वो उस ऋषि महर्षियों के से भी परे हैं। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप का निर्धारण देखने को मिलता है। अगले वाले वीडियो में दोस्तों इसी ईशावास्योपनिषद के कुछ जो मंत्र हैं, पंचम मंत्र से लगा जो अष्टम मंत्र है, उनका अध्ययन भी अगले वाले वीडियो में जारी रहेगा। धन्यवाद।